नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट राहुल मेहता नई दिल्ली से NYU न्यूज़ देश की बात देश के साथ में आप सबका स्वागत करता हूं। आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि 1 या 2 रोज़ पूर्व घरेलू विमान सेवा शुरू हो चुकी है कुछ शहरों से कुछ शहरों तक भारत में। इस विमान सेवा का लाभ वे लोग उठा पा रहे हैं जो कि किसी शहर में किसी कारणवश लॉकडाउन के चलते फंस गए थे और अपने घर जाना चाहते थे, या कोई बीमार है, किसी के यहाँ देहांत हो गया तो वह दूसरे शहर में जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे। इस संदर्भ में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आप में से कई लोगों को शायद ना मालूम हो। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पायलट ने याचिका दायर की थी जिसमें DGCA सर्कुलर यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का सर्कुलर 23 मार्च ऑफ सर्कुलर को चैलेंज किया गया था। उस सर्कुलर में कहा गया था कि मिडल सीट्स, विमान में हर पंक्ति में मिडल सीट खाली छोड़ी जाएगी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि एयरलाइंस, घरेलू विमान सेवाएं मिडल सीट्स खाली छोड़ेंगी जब भी यह सेवा शुरू हो, किंतु सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह ना करते हुए एयर इंडिया आगे बढ़ी और उसने सारी सीट्स की बुकिंग ऑनलाइन शुरू कर दी, सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह ना करते हुए। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 25 मई यानी कि ईद के दिन एक वेरी अर्जेंट हियरिंग की और जस्टिस बोबडे ने यह कहा कि भारत सरकार को देशवासियों की स्वास्थ्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। उनको चिंता है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की और एयर इंडिया की। अगर उनको सिर्फ एयर इंडिया की हेल्थ की चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट को भारतवासियों की हेल्थ की चिंता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एयर इंडिया को कहा है कि 6 जून तक वह सारी सीट्स बुक कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग के तहत सारी सीट्स बुक हो चुकी हैं। किंतु यह भी कहा है बॉम्बे हाई कोर्ट को कि वह अपना फैसला जल्दी सुनाए जिसमें यह पता लग जाए कि पायलट ने जो याचिका वहाँ दायर की थी वह याचिका सुचारू रूप से लागू हो पाएगी या नहीं। इसी को आगे ले जाते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि इंडियन रेलवेज़, भारतीय रेलवे जहाँ काफ़ी सारी रेल यात्राएं करवा रही है यात्रियों को, माइग्रेंट लेबर्स को, फंसे हुए यात्रियों को, और हर रेल में सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जा रही। ज़्यादातर ट्रेन्स हर सीट्स पर बुकिंग कर रही है सिवाय कुछ एक ट्रेन्स को छोड़कर। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बेंगलोर से निकली एक भारतीय रेल पटना 78 घंटे में पहुंची, 78 आवर्स, और उस ट्रेन में पानी की सुविधा नहीं थी। यात्री पानी सिर्फ कोल्हापुर में ही ले पाए जो कि करीब 26 घंटे दूर है बेंगलोर से। अब इसी तथ्यों को हम वायु यात्रा में के विषय में ले जाते हैं। वायु यात्रा की टिकट रेल यात्रा से बहुत ज़्यादा महंगी है, वह भी लॉकडाउन में। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक इसकी स्लैब रखी है, लेकिन फिर भी वन वे ट्रैवल बहुत महंगा है। यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ही मज़ेदार बात है कि देहरादून से दिल्ली आई हुई फ्लाइट, एक फ़्लाइट में केवल 3 यात्री आए, मात्र 3 यात्री, और दिल्ली से देहरादून की एक फ़्लाइट में केवल 7 यात्री ही जा सके। वो इसलिए कि काफ़ी यात्री भी सहमे हुए हैं क्योंकि कुछ राज्यों ने जो भी वायु से ट्रैवल करेगा, विमान से ट्रैवल करेगा, उसको 14 दिन का क्वारंटाइन का ऑर्डर है जो कि मैंडेटरी होगा। इस कारण काफ़ी यात्रियों ने जो कि बुकिंग भी करा ली थी ऑनलाइन, वे भी अब भय के मारे, अपने स्वास्थ्य के भय के मारे ट्रैवल नहीं कर पाए और उन्होंने विमान यात्रा से ट्रैवल करना नहीं सोचा और अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार काफ़ी जगह फेल हुई है, काफ़ी जगह वह सुचारू रूप से काम कर पाई है, लेकिन विमान यात्रा की जल्दबाजी सुप्रीम कोर्ट को भी रास नहीं आई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि विमान में पूर्ण रूप से एयर प्यूरिफाई होती है, एयर प्रेशर इतना होता है कि हवा का आवागमन बहुत तेज़ होता है, वायरस नहीं ठहर पाता, परंतु फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का एयर इंडिया को ख्याल रखना चाहिए। और अगर किसी विमान में केवल 3 या 7 यात्री ही यात्रा करेंगे तो एयर इंडिया को फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होगा। इस रिपोर्ट के साथ आपसे विदा लेता हूँ। राहुल मेहता, नमस्कार।